आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम एक छोटी सी कहानी से सीखेंगे। ये कहानी एक छोटी सी गिलहरी की, जो अपने काम में बहुत ईमानदार और बहुत मेहनत से काम करने वाली है गिलहरी, और हमेशा अपने टाइम से ज़्यादा काम करती थी और बहुत ज़्यादा खुश भी थी अपने काम से, और कई बार थक भी जाती थी तो भी काम करती थी। इसके काम से खुश होकर इसके मालिक ने, मतलब जंगल के राजा ने, शेर ने उस गिलहरी से एक वादा किया कि वो उसे 10 बोरे अखरोट देगा। गिलहरी और मेहनत करने लगी। कई बार वो अपनी संगी सहेलियों को, अपने साथियों को खूब खेलते हुए देखती और अपने परिवार के संग समय बिताते हुए देखती, लेकिन वो फिर भी इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी खूब मेहनत करती। रात को देर देर तक घर पर आती और कई बार थक जाती तो ये सोचती कि मुझे 10 बोरे अखरोट मिलेंगे, और वो फिर से काम करना शुरू कर देती। उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। अपनी थकावट के बावजूद भी वो मेहनत से और ईमानदारी से काम करती रही। राजा और वो मालिक भी ईमानदार था और उसने भी अपने किए हुए वादे के अनुसार किया। जब वो गिलहरी बुजुर्ग हो गई तो उसके मालिक ने, उस जंगल के राजा ने उस गिलहरी को अपने पास बुलाया और अपने वायदे के अनुसार उसे वो 10 बोरे अखरोट दिए। वो गिलहरी उन अखरोट के बोरों को लेकर अपने घर में पहुंची और उदास हो गई, और वो ये सोचने लगी कि अब मैं इन 10 बोरे अखरोट का क्या करूंगी, क्योंकि अब उसके दांत में वो ताकत नहीं थी जो अखरोट खा सके, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी और उसके दांत भी कमजोर पड़ चुके थे। और उसके पास वो उपहार आ तो गया, पर उसके लिए वो किसी भी काम का नहीं था। मेरे प्रिय लोग, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। मैं आनंदित हूं कि आप मेहनत करिए, आप बहुत मेहनत करिए, ओवर टाइम भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो समय आपका है, आपके परिवार का है, आपके रिलेटिव्स का है, आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स का है, उनकी कॉस्ट पर नहीं। आप उनकी कॉस्ट पर अपनी मेहनत को आप कर कर भी कुछ नहीं पा सकते हैं। एक समय हो सकता है जब आप अपनी इस उम्र में पहुंच जाएं और अपने बीते हुए समय को चाहें कि हम वैसे ही जी लें, हम फिर से अपने परिवार के संग वो समय बिता लें, शायद मैं अब ऐसा कर लूं, लेकिन आपके हाथ से सब निकल चुका होगा। आपके बच्चे बड़े हो चुके होंगे, आपकी पत्नी बुजुर्ग हो चुकी होगी, और आपके शरीर में अब ताकत नहीं होगी कि आप वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, वैसे उन खुशियों को मना सकें जो आप सोच रहे थे कि मैं इतना कमा लूंगा, इतना रख लूंगा और मैं फिर एंजॉय करूंगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि ऐ हमारे बाप की प्रार्थना में जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। हमारा परमेश्वर में डेली की रोटी देती है और देता है, उसमें लिखा हुआ है आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। हम डेली की अपनी लाइफ में आनंद मनाएं, अपनी मेहनत को करें, पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन अपनी प्रायोरिटी को कभी भी पीछे ना छोड़ें। अपने परिवार को समय दें, अपने उन परिवार जैसे अपने मित्रों को समय दें, अपने लिए समय निकालें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथों से समय निकल जाए। मैं अपने बचपन की एक घटना से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जब मैं छोटा था, अपने कॉलेज लाइफ की, अपने स्कूल टाइम की बात बताना चाहता हूं। मेरे एक कलीग था जिसके पापा बहुत सख्त थे। वो अपने बच्चे को हमेशा डांटते रहते थे, उसे कुछ करने नहीं देते थे, कहीं जाने नहीं देते, तो उन्हें हर वक्त एक डर लगा रहता था कि उनका बच्चा कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाए। एक समय ऐसा आया कि उनका बेटा बड़ा हो गया और उसे पढ़ने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा। जब मैं उस शहर में मैं भी पढ़ता था और हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक दिन मैंने देखा उनके बेटे को, जो बहुत सीधा था, जिनके पापा बहुत सख्त थे, मैंने उसे स्मोक करते हुए देखा। मैंने उसे ट्रेनों में ताश के पत्तों को खेलते हुए देखा। मैंने उसे बहुत से नशों को करते हुए देखा, गलत संगति में पड़े हुए देखा। मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा क्योंकि इसलिए कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो मेरे पापा मुझे बांध देंगे और मैं अपनी लाइफ को नहीं जी पाऊंगा। वो अपनी लाइफ को जीने के लिए अलग मतलब समझने लगा, गलत कामों में अपने मतलब को समझने लगा। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे माँ बाप ने भी मेरे बचपन में मुझे जो सिखाया वो थे संस्कार। उन्होंने मुझे कभी बाहर जाने से नहीं रोका। मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में भी रहा हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई बाहर करी और बहुत से कामों को किया। काफ़ी जगह अपने रिलेटिव्स के संग भी गया, अपने फ्रेंड्स के संग भी गया, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए थे वो ये कि जो गलत है वो नहीं करना है, जो सही है वो करना है। मुझे बचपन से वाली बात पता थी।
जबकि मैं कोई क्रिश्चियन परिवार में मैंने जन्म नहीं लिया, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को अगर अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो वो किसी भी रिलीजन में दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने माँ बाप को एक आशीष बनाया है। अपने बच्चों को अच्छा सिखाइए, उन्हें बताइए क्या सही क्या गलत है। उन्हें संसार में जाने से मत रोकिए, परंतु संसार में जाने के बाद गलत बात से बचना सिखाइए कि क्या सही क्या गलत है, उसका फैसला ले सके। आज मेरा वो मित्र जिसके पिता बहुत सख्त थे, गलत कामों में गलत चीजों में पड़ गया, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे वो संस्कार दिए कि मैं कभी भी किसी नशे में नहीं पड़ा, कभी किसी गलत संगति में नहीं पड़ा। जानते इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे रोका नहीं, बल्कि संसार में जीना सिखाया, क्या सही और क्या गलत उसका फैसला लेना सिखाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज मैं अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। क्योंकि बाइबल कहती है पक्षियों को देखो, ना वो बोते ना वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर ने रोज की रोटी उन्हें देता है, वो हमें भी देगा। अपनी मेहनत करें, ईमानदारी करें, अच्छे से अपनी जॉब को करें, लेकिन अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने संग के लोगों को, अपने आप को समय दें, वो बहुत जरूरी है। और इस बात पे विश्वास करें कि मेरा और आपका परमेश्वर हमें रोज खिलाने वाला परमेश्वर है, वो मुझे कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जवान सिंगों को घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आप चाहे किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, आप विश्वास करिए, अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, कहीं भी हो, परमेश्वर रोज की रोटी आपको देने वाला है। जी हाँ, अपने परिवार को, अपने लोगों को समय दें और विशेष करके अपने आप को भी समय दें। प्रभु आज इस छोटी सी कहानी के द्वारा मुझे और आपको सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।